Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today पॉलिटी। आज हम लोग पॉलिटी से जानेंगे भारतीय संसद। भारतीय संसद की पार्ट 1 की मैंने वीडियो बनाई है, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसे भी आप जरूर देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें। अगर आप KVS, TGT या NBS, TGT, PGT की तैयारी कर रहे हैं और इसके साथ साथ आप टेट, ठीक है, और इसके साथ साथ राज्य में जितनी भी टेट की परीक्षाएं होती हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं या आप एकेडमिक की तैयारी कर रहे हैं, तो बेशक ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे सभी वन लाइनर होंगे। ओके, तो आप पहले क्वेश्चन को जान लें। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा, इसे भी आप गौर करें। संविधान संशोधन जब होगा, ठीक है, प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होगा, तो उसका उत्तर हो जाएगा प्रस्ताव गिर जाएगा। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है, वह होता है प्रश्नकाल। ये अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 0 आवर क्या होता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है वह होता है प्रश्नकाल। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो वह शून्यकाल। देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में महत्वपूर्ण है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है, तो वह है शून्यकाल। अगले क्वेश्चन को आप जान लें। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। संसद के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। देखिए वहाँ आपके एग्जाम में जो टॉपिक्स होंगे, क्वेश्चन तो ऐसे ही रहेंगे, बट आपके ऑप्शंस दिए रहेंगे, 4 ऑप्शंस रहेंगे। उस जो अल्टरनेटिव चॉइस होंगे उसमें से आपको चुनाव करना है। तो आप ये समझ लें कि संसद किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वो बिना सदन को सूचित किए एब्सेंट रहता है संसद में कितने दिनों तक, 60 डेज तक, यानी 60 दिनों तक। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है, 2 बार। कम से कम 2 बार होना संसद की बैठक आवश्यक है। ओके, अगले क्वेश्चन को आप जान लें। निम्न विधेयकों में से किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, इसे भी आप गौर करें। निम्न विधेयकों में से आप ध्यान दें, किसका एक भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो वह है संविधान संशोधन विधेयक। अगले क्वेश्चन को आप जानें। भारतीय संसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है, तो संसद, ठीक है। भारतीय जो सांसद हैं उसका वेतन का निर्णय कौन करता है, संसद करता है। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो यूनियन गवर्नमेंट। संसदीय प्रणाली वाली सरकार को जो अदर्स नेम्स हैं, दूसरे नाम हैं, वह है क्या, संघीय सरकार। अगले क्वेश्चन को आप जान लें। अगला क्वेश्चन क्या है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करती है, दोनों स्वतंत्र। देखिए भारतीय जो राजनीतिक है वहाँ पर जो व्यवस्था में कार्यपालिका, तो देखिए कार्यपालिका हमेशा संसद के अधीन ही रहती है। दोनों स्वतंत्र हैं, मतलब कार्यपालिका और संसद, मैंने संसद के अधीन रहकर ही जो राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका वह कार्य करती है। किसी संसद सदस्य की अयोग्यता के संदर्भ में निर्णय कौन करता है, तो महामहिम राष्ट्रपति जी उसका निर्णय करते हैं। भारत की संचित निधि से धन निर्गमन पर किसका नियंत्रण है, तो वह है संसद का। भारत की संचित निधि से धन जो इशू, यानी वेल्थ का जो इशू होता है, यानी जो वेल्थ इशू किए जाते हैं उस पर नियंत्रण जो होता है वह संसद को होता है। यहाँ भी आप गौर कर लें, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर काम करती है, तो अक्सर देखा गया कि वह संसद के अधीन रहकर ही काम करती है। ठीक है, ओके।
अब अगले क्वेश्चन को जानें। भारत सरकार के निर्णयानुसार संसद का एक सदस्य अपने क्षेत्र के विकासात्मक कार्यक्रम हेतु कितनी राशि खर्च कर सकता है? तो करीब करीब अभी तो इसका जो डाटा वो बढ़ गया है, ऐसे 2 करोड़ है, ठीक है, इसे अब गौर कर लेंगे। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावे सभी सांसद को। संसद यहाँ गौर करें, संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा जितने भी सांसद हैं। ओके। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? सत्रावसान में ज्वाइंट मीटिंग जो होता है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं, मतलब बुलाने का जो काम होता है वह संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान जो करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, वो राष्ट्रपति जी करते हैं। ओके ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और इसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।